नमस्कार, मैं डॉक्टर BL भट्ट। मेरे YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में आपका पुनः स्वागत है। आज अपन IMNCI इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल केयर एंड चाइल्डहुड इलनेस के बारे में बात करेंगे। इसको नवजात एवं बाल्यकाल की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन इससे भी जाना जाता है। और इस बारे में ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे और ज्ञानवर्धक है तो इसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको समय समय पे मैं देता रहूँगा, ताकि आप इसका लाभ उठा पाएँ। इसमें मुख्यतया 0 से 5 वर्ष के बच्चों में बीमारी की पहचान, वर्गीकरण, उपचार और परामर्श सिखाया या बताया जाता है, जिसमें मुख्यतया माता पिता को काउंसलिंग कर बताना होता है, ताकि वो अपने बच्चों का अच्छे से देखभाल और केयर कर पाए। इसमें मुख्य 2 घटक होते हैं, जिसमें 2 चीज़ें मुख्यतया होती है। इसमें नवजात 0 से 2 माह के बच्चों के लिए और 2 माह से 5 वर्ष तक बच्चों के लिए मुख्यतया बीमारियों के बारे में जानकारी ली जाती है। पहले अपन 0 से 2 माह के बच्चे के बारे में बात करेंगे, जिसमें गंभीर बीमारियों का संक्रमण हो, पीलिया हो, फीडिंग प्रॉब्लम हो, पोषण के बारे में समस्या हो, माल न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी करना, उनसे पूछना माता पिता से कि ये बच्चा वज़न कम हो रहा है तो क्या कारण, तो पूरी इसकी जानकारी लेनी होती है। और टीकाकरण के बारे में भी जानकारी ली जाती है, जिसमें पूछा जाता है कि कौन सा टीका लग गया है, कौन सा बाकी है, ताकि इन बीमारी से बचा जा सके और क्यों हो रही है, इसकी भी अपन जानकारी देंगे और उसका निदान करेंगे। और हाइपोथर्मिया एक मुख्यतया बच्चों में 0 से 2 माह के बच्चों में हाइपोथर्मिया अगर होता है तो बच्चों में गंभीर रूप ले लेता है। इलाज के बारे में कोई चमड़ी पे कोई फोड़ा तो नहीं है। आँखों के बारे में, देखभाल के बारे में पूछेंगे, आँखों में कोई ऐसी कोई समस्या, कंजक्टिवाइटिस वगैरह तो नहीं है। और पोषण, फीडिंग प्रॉब्लम, वो अगर मान लो पहली बार उसको डिलीवरी हुई है, पहला बच्चा है, तो उसके बारे में उसको समस्या हो सकती है। तो प्रॉपर पोजीशन, अटैचमेंट और फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अपन जानकारी लेंगे, जिसको समझाने के लिए अपन सीधा सामने, समीप और सहारा, ये प्रॉपर पोजीशन के बारे में बताया जाता है। और फिर इसके बारे में काउंसलिंग और फॉलोअप में पुनः माता पिता को बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है, इसमें क्या करना है, आपको क्या सावधानी रखनी है, कैसे बच्चों को केयर करना, इस बारे में बताया जाता है। अब आगे बात है 2 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुख्य बीमारियों के बारे में लक्षण, पहचान, वर्गीकरण, उपचार और परामर्श सिखाया जाता है। ये IMNCI यानी कि नवजात एवं बाल्यकाल की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन में 2 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में बताया जाता है और सिखाया जाता है, जिसमें मुख्यतया खांसी, सांस लेने में कोई कठिनाई तो नहीं है, वो बाद में जाके निमोनिया का रूप ले लेता है। और दस्त, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, परसिस्टेंट डायरिया और डिसेंट्री, जिसमें डिसेंट्री का मतलब साथ में डायरिया के साथ में ब्लड जाना, इसको
डिसेंट्री कहते हैं। बच्चों में बुखार, कोई सीरियस इन्फेक्शन हो गया हो तो बुखार आएगा। कान की समस्या हो, कान में दर्द हो, ईयर एक हो रहा हो, और कुपोषण और एनीमिया की जानकारी, इसके बारे में भी अपन पूरी बात करेंगे, समझेंगे और उसका वर्गीकरण करके पूछेंगे। और टीकाकरण की जानकारी इसका पूरा पूछेंगे, और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस और आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, पूरक आहार जो इसमें दिया जाता है आयरन फोलिक एसिड का, ताकि आने वाले समय में बच्चे में एनीमिया से बचा जा सके। खास करके ये जो वर्गीकरण अपन करते हैं उसको 3 ग्रेड में वर्गीकरण होता है। वर्गीकरण में मुख्यतया रेड, येलो और ग्रीन, तो इस तरह से इसका वर्गीकरण कलर के हिसाब से किया जाता है। तो रेड अगर मान लो आ रहा है, पिंक जिसको पिंक भी कहते हैं, तो वो बच्चा सीरियस माना जाएगा। येलो में आपको वार्निंग साइन है, और ग्रीन में रहे बच्चा, ये अपनी कोशिश होनी चाहिए। जैसे अपन न्यूमोनिया की बात करते हैं, अगर सांस और ज़्यादा है जो एज के अनुसार देखा जाता है, जिसका अपन बाद में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। 0 से 2 माह के बच्चों में हाइपोथर्मिया अगर होता है तो बच्चों में गंभीर रूप ले लेता है। इलाज के बारे में कोई चमड़ी पे कोई फोड़ा तो नहीं है। आँखों के बारे में, देखभाल के बारे में पूछेंगे, आँखों में कोई ऐसी कोई समस्या, कंजक्टिवाइटिस वगैरह तो नहीं है। और पोषण, फीडिंग प्रॉब्लम, वो अगर मान लो पहली बार उसको डिलीवरी हुई है, पहला बच्चा है, तो उसके बारे में उसको समस्या हो सकती है। तो प्रॉपर पोजीशन, अटैचमेंट और फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में अपन जानकारी लेंगे, जिसको समझाने के लिए अपन सीधा सामने समीप और सहारा, ये प्रॉपर पोजीशन के बारे में बताया जाता है। और फिर इसके बारे में काउंसलिंग और फॉलोअप में पुनः माता पिता को बुलाया जाता है। कब बुलाया जाता है, इसमें क्या करना है, आपको क्या सावधानी रखनी है, कैसे बच्चों को केयर करना है, इस बारे में बताया जाता है। अब आगे बात है 2 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुख्य बीमारियों के बारे में, लक्षण, पहचान, वर्गीकरण, उपचार और परामर्श सिखाया जाता है। ये IMNCI यानी कि नवजात एवं बाल्यकाल की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन में 2 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में बताया जाता है और सिखाया जाता है, जिसमें मुख्यतया खांसी, सांस लेने में कोई कठिनाई तो नहीं है, वो बाद में जाके निमोनिया का रूप ले लेता है, और दस्त, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, परसिस्टेंट डायरिया और डिसेंट्री, जिसमें डिसेंट्री का मतलब साथ में डायरिया के साथ में ब्लड जाना, इसको डिसेंट्री कहते हैं। बच्चों में बुखार, कोई सीरियस इन्फेक्शन हो गया हो तो बुखार आएगा। कान की समस्या हो, कान में दर्द हो, ईयर एक हो रहा हो, और कुपोषण और एनीमिया की जानकारी, इसके बारे में भी अपन पूरी बात करेंगे, समझेंगे और उसका वर्गीकरण करके पूछेंगे। और टीकाकरण की जानकारी इसका पूरा पूछेंगे, और विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस और आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, पूरक आहार जो इसमें दिया जाता है आयरन फोलिक एसिड का, ताकि आने वाले समय में बच्चे में एनीमिया से बचा जा सके। खास करके ये जो वर्गीकरण अपन करते हैं उसको 3 ग्रेड में वर्गीकरण होता है।
वर्गीकरण में मुख्यतया रेड, येलो और ग्रीन, तो इस तरह से इसका वर्गीकरण कलर के हिसाब से किया जाता है। तो रेड अगर मान लो आ रहा है, पिंक जिसको पिंक भी कहते हैं, तो वो बच्चा सीरियस माना जाएगा। येलो में आपको वार्निंग साइन है, और ग्रीन में रहे बच्चा ये अपनी कोशिश होनी चाहिए। जैसे अपन न्यूमोनिया की बात करते हैं, अगर सांस और ज़्यादा है जो एज के अनुसार देखा जाता है, जिसका अपन बाद में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, तो अगले वीडियो में मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी अलग अलग बीमारी में कैसे करते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में पूरी अपन इसका जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे। अभी आपको मैंने IMNCI के बारे में, यानी कि नवजात एवं बाल्यकाल की बीमारियों का एकीकृत प्रबंधन के किस तरह से किया जाता है, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी। अगली बार इनमें होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तृत उसके लक्षण पहचानना और उसका लक्षण के आधार पर उसका इलाज, फॉलोअप, उसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अगला जो मेरा वीडियो होगा इसका, उसमें आप पूरा सुने और अध्ययन करें, ताकि आपका नॉलेज और बढ़ सके और आप अपने क्षेत्र में होने वाले बच्चे का और शिशुओं का देखभाल अच्छे से कर पाएँ। ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए भी है और एक घर परिवार वालों के लिए, माता पिताओं के लिए भी ये वीडियो है। अतः ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो में अच्छी तरह से आपका ज्ञानवर्धन करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।